तो हम लोग मायोंग पहुंच गए हैं। देखिए ये है मायोंग। जंगल से ना पता नहीं कुछ अजीब अजीब आवाज़ें भी आ रहा है उस तरफ से। तो ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुकेंगे, कोई नहीं है यहाँ पे। जो मायोंग शब्द में ही ऐसा लगता है कुछ जादू है। फिर ना मंत्र उच्चारण से वो जो उसको मतलब बम में चिपकाया जाता था। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि मतलब जो मछली फ्राई करते हैं ना, वो फ्राई करते समय ही उसको मंत्र के द्वारा जिंदा कर देते। और ये देखिए मेरे पीछे एक पेड़, नारियल के पेड़ है, और उसके ऊपर देखिए एक बरगद का पेड़। काला जादू का देश मायोंग, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो चलिए एक साथ तलाशते हैं काला जादू का देश मायोंग में काला जादू करने वाले तांत्रिकों को। तो अभी हम हैं नारंगी चंद्रपुर रोड में। तो अभी हम गुवाहाटी में ही हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे और इसी रास्ते से जाते हुए हमें मिलेगा मोरीगांव। हम लोग चंद्रपुर होके जाएंगे और चंद्रपुर के पास ना बहुत सुंदर व्यू है रिवर ब्रह्मपुत्र का। अगर हो सके तो मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ से मोरीगांव, मतलब मैंने आपको तो बताया ही नहीं कि मायोंग ना मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में है। और अभी हम हैं नारंगी में और नारंगी से मायोंग लगभग 12 किलोमीटर्स है डिस्टेंस। NH37 होके भी मायोंग पहुंच सकते हैं, लेकिन हम लोग जा रहे हैं नारंगी चंद्रपुर रोड होके, क्योंकि ये हमें शॉर्टकट होता है ये रोड से जाने से। तो देखिए ये चंद्रपुर पहुंचने पर ही हमें दिखाई दे रहा है रिवर ब्रह्मपुत्र। अभी रुकने का बिल्कुल टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द मायोंग पहुंचना है। तो चलिए एक साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम हैं हाथीशिला में। तो ये जो गेट आप देख रहे हो आगे, वहाँ पे ना एक बहुत फेमस पिकनिक स्पॉट है। साथ ही साथ यहाँ पे एक गणेश जी का मंदिर है। लोग यहाँ विश्वास करते हैं कि इस गणेश मंदिर में एक शिलाखंड है जहाँ पे गणेश जी की मूर्त खुद ब खुद निकल के आई थी। वो शिलाखंड खुद निकल के आया था। तो वो बाद में किसी और दिन मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल हम मायोंग की ओर आगे बढ़ते हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो इस नदी का नाम है कोलोंग नदी। तो कुछ देर हम लोग यहाँ पे रुके हैं, रेस्ट लिया है। बहुत दूर से आए हैं ना स्कूटी पे, तो थोड़ा सा कमर भी दर्द हो गया है। तो यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर है, मैं आपको दिखाऊंगी। रुकिए मैं बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ। ब्रिज के ऊपर से कोलोंग रिवर का व्यू देखिए। दोनों तरफ से पहाड़ है, इस तरफ भी पहाड़ है, इस तरफ भी पहाड़ है, बीच से नदी बहता आ रहा है। कितना सुंदर लग रहा है ना। तो इस साइड से मैं आपको दिखाती हूँ। रुकिए, मुझे रास्ता क्रॉस कर लिया मैंने। तो देखिए ये कोलोंग रिवर जाके वहाँ पे आगे, एकदम आगे जो आप देख रहे हो वो है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो कोलोंग नदी जाके ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ मिलता है, वो देखिए वहाँ पे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बोला गोथे को ना। ब्रिज को क्रॉस करते हैं यहाँ पे एक वीकली मार्केट देखने को मिला है मुझे। तो आज लक्ष्मी पूजा भी है, लक्ष्मी पूजा के लिए भी सामान बिक रहे हैं यहाँ पे। वाह, आगे देखिए एक हाथी दिखाई दे रहा है। तो ये बनाना ट्री खा रहा है हाथी, देखिए। देखिए मायोंग पहुँचते ही घना जंगल शुरू हो गया है। ये देखिए पूरा बड़ा बड़ा पत्थर, साथ में बहुत पुराने जो ट्रीज़ है वो भी हमको दिखने को मिला है। तो बीच बीच में लोगों का घर भी दिखाई दे रहा है, कुछ डिस्टेंस में दिखाई दे रहा है। और तो पास में नहीं, इतना ज़्यादा पास में नहीं है घर। तो आगे हम चल रहे हैं। रोड के दोनों तरफ जंगल, जंगल नहीं, ट्रीज़, बहुत बड़े बड़े ट्रीज़। हम लोग अभी लगभग मायोंग पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। और रास्ते के इस साइड में हम लोगों को एक बड़ा जंगल दिखाई दिया, बहुत ही घना है और बहुत ही सुनसान है। और कितना बड़ा बड़ा पत्थर है, इधर देखिए, ये पत्थर देखिए कितना बड़ा है। और मुझे ना कुछ अजीब सा फील हो रहा है अभी। जंगल से ना पता नहीं कुछ अजीब अजीब आवाज़ें भी आ रहा है उस तरफ से। तो ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुकेंगे, कोई नहीं है यहाँ पे। आगे चलते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं मायोंग की ओर।
मायोंग पहुंचने में बस कुछ ही मीटर्स और बाकी है। तो मेरे पीछे ये देखिए, ये है गणेश मंदिर, बहुत पुराना है गणेश मंदिर। तो मैं अंदर जाऊंगी और एक इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर करना है। हमने सुना था कि ये जो गणेश मंदिर है ये एक प्राचीन गणेश मंदिर है, और इसी गणेश मंदिर के पास में जो बड़े बड़े पत्थर हैं ना, उन पत्थर में ही तांत्रिक, मायोंग के तांत्रिक आके यहाँ पे अपनी तंत्र साधना किया करते थे। हालांकि ये कितना दूर सच है हमें पता नहीं है, तो हम देखेंगे, लोकल्स से भी पूछ लेंगे। तो ये देखिए, ये है एक बिल्ली। तो ब्लैक मैजिक में बिल्ली भी यूज़ होता है, लेकिन ये तो बहुत क्यूट है। हाय। चलो बिल्ली, बाय बाय। तो अभी हम लोग मायोंग में एंटर कर चुके हैं ऑलरेडी, और मायोंग विलेज के एंट्रेंस में ही एक शिलालिपि है। तो चलिए उस शिलालिपि को हम लोग देखते हैं। नोटिस भी हमें दिखा जहाँ पे लिखा है दिस साइट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज स्टेट प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट अंडर द असम Ancient Monuments and Records Acts under 1959. Whoever destroys, removes, injures, alters, defaces, imprints or misuses this monument shall be punishable with imprisonment which may extend to 3 months or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both. अच्छा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो शिलालिपि है, तो ये अगर किसी ने डिस्ट्रॉय किया, कुछ मिसयूज़ किया, तो फ़ाइन भी हो सकता है प्लस जेल भी हो सकता है। तो हम तो यहाँ पे आए नहीं हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए, कुछ हम यहाँ से सीखेंगे, देखेंगे, है ना। मायोंग गांव के एंट्रेंस में ये जो हमें शिलालिपि दिखाई दिया, ये शिलालिपि ये मेडिवल टाइम्स का है, यानी जो मध्य युग है उस टाइम का है। असम के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से एक नोटिस भी लिखा है कि इस शिलालिपि में जो भी लिखा है ये एक प्राचीन असमीज लैंग्वेज में है, और इसका मतलब अभी भी कोई नहीं पढ़ पाया है। हो सकता है इस मंत्र, मतलब ये जो शिलालिपि में जो लिखा है, ये हो सकता है ये कुछ काला जादू से रिलेटेड कुछ मंत्र हो। असम के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये भी अंदाज़ा है कि शायद यहाँ पे 3 शिलालिपियाँ हो सकता है। शिलालिपि को यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा है, बहुत अच्छे से रखा है। तो ये देखिए नज़ारा, शिलालिपि जहाँ पे है वहाँ का ये पीछे का हिस्सा देख रहे हो ना, कितने बड़े बड़े पत्थर, और ये पेड़ देखिए, ये पेड़ बहुत पुराना है, देखिए कितना बड़ा है, वाह बहुत बड़ा है। इसका रूट्स देख रहे हो ना, तो मैजिक ब्लैक मैजिक वाला वाइब मुझे कुछ आ रहा है। अच्छा लग रहा है आके। बचपन से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं कि मायोंग में ब्लैक मैजिक चलता है, तो अभी चलता है कि नहीं ये हमें पता नहीं है, तो वही ढूंढने ही हम आए हैं। तो ऐसा है ना, मायोंग ब्लैक मैजिक के कारण बहुत ही फेमस है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग अभी भी मायोंग में आने से डरते हैं, क्योंकि हमने ऐसा सुना कि मायोंग में लोग आने से यहाँ का जो काला जादू है, जो काला जादू जानते हैं, काला जादू से ना लोगों को हवा में ही छूमंतर कर देते हैं, गायब कर देते हैं। तो हमने तो ये भी सुना है कि यहाँ पे जो भी आता है ना, उन्हें एनिमल्स बना दिया जाता है। तो तुमने मायोंग के बारे में क्या क्या सुना है? हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि मतलब जो मछली फ्राई करते हैं ना, वो फ्राई करते समय ही उसको मंत्र के द्वारा जिंदा कर देते हैं। ऐसा भी मैंने सुना क्या है। हुआ मछली? अच्छा, हाँ, फ्राई मतलब जो हाँ, मरा हुआ हाँ, मछली है हाँ। उसको भी जिंदा कर देते हैं। अच्छा, फ्राई क्या मतलब, तो मरा हुआ मछली को ही हम फ्राई करेंगे ना, तो उसी को ही ज़िंदा कर देते हैं। तो कितना पावर था ब्लैक मैजिक में, और शायद अभी भी है कि नहीं। और एक मैंने सुना था, मतलब जो रस्सी होता है ना, उस रस्सी को मतलब तंत्र मंत्र के द्वारा, ब्लैक मैजिक के द्वारा सांप बना देते थे। अच्छा, रस्सी को सांप बना देते थे। और मैंने एक ये भी बात सुना था कि जो टाइगर होता है ना, तो टाइगर तो वाइल्ड एनिमल होता है, तो मंत्र से ना टाइगर को भी वश में कर दिया जाता था। हाँ, और ये भी मैंने सुना था कि आदमी को भी टाइगर बना दिया जाता था मंत्र के द्वारा। तो मैंने ना मायोंग के ब्लैक मैजिक के बारे में और एक बात सुना था कि अगर किसी का मजाक उड़ाना हो तो ये गलत बात है। हाँ, और अगर किसी से दुश्मनी हो ना,
तो क्या करते थे मायोंग में कि एक जो स्टूल होता है, जो हम लोग प्लास्टिक का स्टूल यूज़ करते हैं ना, वैसा नहीं, एक वुडन स्टूल होता है जिसे हम असमीज में पीरा कहते हैं। तो उसमें ना बैठने दिया जाता था। हाँ हाँ, हाँ, फिर ना मंत्र उच्चारण से वो जो उसको मतलब बम में चिपकाया जाता था, हाँ ऐसा मैंने भी सुना है हाँ, ऐसा। तो इतना मतलब विदाउट एनी गम, विदाउट एनी फेविकॉल, तो वो इतना जोरदार चिपकता था ना कि बम से निकलता ही नहीं था। तो हम लोग मायोंग पहुंच गए हैं। देखिए ये है मायोंग। तो मायोंग के लोकल्स से हमने पूछा कि मायोंग का जो तांत्रिक, जिसे हम असमीज में ओजा कहते हैं, उनका एड्रेस हमने पूछा। तो हम उन्हीं के ही घर में जा रहे हैं। तो चलिए उनके घर चलते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं मायोंग के एक बहुत ही जाने माने ओझा रूपेश्वर टिमुंग के घर। तो चलिए उनसे मिलते हैं। नमस्कार, भले आसे। तो यही है रूपेश्वर टिमुंग, जो कि मायोंग एरिया का एक बहुत ही जाने माने ओझा है।